औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गोहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 1 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद नज़्म हम के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। जी हाँ, आपको अपनी एलईडी पर एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बुलंदो वाला पहाड़, बहते दरिया, खूबसूरत दरख्त और ये हवा में उड़ते खूबसूरत चहचहाते परिंदे, आसमान पर चमकता हुआ सूरज। ये सब अल्लाह ताला की बड़ाई, वहदानियत और खूबियों को जाहिर करते हैं कि सिर्फ वही एक ज़ात है जो अकेला है, जिसके पास सारी कुदरत है और वही तारीफ के काबिल है। प्यारे बच्चों, ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ, बड़ाई, वहदानियत को बयान किया जाए, इसको हम्द कहते हैं। शायर ने इस हम्द में बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए अपने रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की है। सबसे पहले हम खास अल्फाज पढ़ेंगे। आसमान, मालिक, जहान, कब्ज़े, प्यास, बड़ाई। ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तू ही है सबका पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। बात सुनने को दिए 2 कान, बात कहने को तूने बख्शी ज़बान। तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। जी हाँ, इस खूबसूरत नज़्म हम्द के शायर हैं खाली, जिन्होंने इतने खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए अपने रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ को, वहदानियत को और बड़ाई को बयान किया है। शेर नंबर 1 देखें। ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। इस शेर में शायर कितनी खूबसूरती से रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि इस ज़मीन, आसमान, सारी दुनिया और जहान को किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है। शेर नंबर 2 देखें। तू ही है सबका पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। जी हाँ, इस दुनिया में एक वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात है जिसके हाथ में सारी कुदरत है। वो ही सब इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंद को पालने वाला है। शेर नंबर 3। भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। इस शेर में शायर ये बयान करने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान, जानवर, चरिंद परिंद हैं, सब के खाने पीने का, पानी पीने का बंदोबस्त उस रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। वो जिसको चाहता है ज़्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है। अगला शेर देखें। आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। जी हाँ, आप देखें अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं हमारे पास। हम इन आँखों से अल्लाह ताला की खूबसूरत बनाई हुई दुनिया को देख सकते हैं, हाथ पाँव से काम कर सकते हैं। अगर ये नेमतें हमारे पास ना हो तो क्या है, हमारी ज़िंदगी, हमारा वजूद अधूरा है। अगला शेर देखें। बात सुनने को दिए 2 कान, बात कहने को तूने बख्शी ज़बान। हम अपने कानों के ज़रिए से आवाज़ें सुन सकते हैं, दूसरों की बातें सुन सकते हैं और अपने अल्फाज को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी है। ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं जिनका शुक्र हमें हर वक्त करते रहना चाहिए। आखिरी शेर देखें। तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। कितना खूबसूरत शेर है। इस शेर में अल्लाह ताला की वहदानियत को, अल्लाह ताला की बड़ाई को और अल्लाह ताला की अज़मत को शायर ने बयान किया है कि इस दुनिया की वाहिद एक ताकत रब्बुल इज़्ज़त है, जिसकी इजाज़त के बगैर इस दुनिया में कोई भी काम, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता और हमें हर वक्त अपने रब की दी हुई तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए।
چند خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ آسمان، اس کا معنی ہے خلا میں نگاہ کی آخری حد، بڑائی، عزت، مرتبہ، پالنے والا، پرورش کرنے والا، قبضے میں، ملکیت میں، قابو میں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح کی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا اور دیکھا کہ شاعر نے کس طرح خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیسن بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublisher.com پر وزٹ کریں۔ اب ملیں گے نئی معلومات، نئے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔